Hey, hopefully रिकॉर्ड हो रहा है एज ऑलवेज. हाँ, वी काइंड ऑफ मेस्ड अप है ना. मैं ये व्लॉग शायद पिछले वाले से ऑलमोस्ट 2 हफ्ते या उससे भी ज़्यादा टाइम बाद बना रहा हूँ. मैं आंखें नहीं मिला पा रहा हूँ, यू नो, इतनी एम्बेरसमेंट है. तो वही, जैसे टाइटल में लिखा है, इतना ऑकवर्ड डिरेलमेंट, मुझे नहीं पता मैं क्या बोलूँ. आहा. वही मुझे नहीं समझ रहा है, ठीक है. अजीब है मेरा. मुझे क्या लग रहा है पता है कि क्या हो रहा है. ठीक है, मैं पहले बता दूं कि हो क्या रहा है एटलीस्ट. मतलब ऑन द सरफेस लेवल, ये ताकि तुम्हें एटलीस्ट पता चले कि मैं बात किस बारे में कर रहा हूँ. 2 हफ्ते बाद आके अचानक बिना कॉन्टेक्ट दिए सीधा ऊपर की बात कर रहा. हाँ, तो मैं पिछले 2 हफ्ते कुछ नहीं किया. सो बेसिकली लाइक दी लास्ट 2.5 और 3 months, आई थिंक 3 से ज़्यादा महीने हो गए अब तो. इतने. और मैं सारे ब्लॉग में बोला था कि मैं काफ़ी प्रोग्रेस कर रहा हूँ, अपन ये कर रहे, अपन वो कर रहे. हाँ, वो तो हो रहा था ना, पर वही यही तो बात है. इतना अजीब है, मेरे को नहीं समझ आ रहा है. मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ. तब बात क्या है ना कि वो मीम या कहावत से सुनी रहेगी कि टफ टाइम्स क्रिएट टफ मैन क्रिएट हैप्पी टाइम्स क्रिएट वीक मैन क्रिएट टफ टाइम्स. तो वैसा अपना थोड़ा चल रहा है आई थिंक. कि पिछली बार मतलब सेकेंड ईयर में जब सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही थी, टफ टाइम्स, तब मैं फिर भी काम वाम कर रहा था. वो सब यू नो का इस जो भी हो, भले ही उतने एफिशिएंसी या उतने खुशी के साथ नहीं, पर एटलीस्ट मैं जो भी था कर रहा था अपना काम. तो अपन टफ मैन टाइप सिचुएशन में थे. मैं सारी जर्नल्स लिख रहा था, मतलब एक्चुअल लाइफ वाली, और प्लानिंग वैनिंग कर रहा था, वीडियोस भी बना रहा था. तो उससे फिर अपन सिंपल टाइम्स में आ गए उसके बाद. जैसे थर्ड ईयर में मैं वाला, और थर्ड ईयर में मैं ऐसे बहुत वर्ड्स चिपका के खिचड़ी करता हूँ. थर्ड ईयर में तो अपने जो वो टाइम से सारे काम किए थे वो अपने सिस्टम्स भी काम करने लगे, और ऊपर से कॉलेज भी इजी हो गया. तो इस तरह से अपन सिंपल या इजी हैप्पी टाइम्स में आ गए. तो उस हैप्पी टाइम्स ने हमें वीक मैन बना दिया फिर से. क्योंकि द थिंग इज़, मैं दुखी तो बिल्कुल नहीं हूँ, है ना. उस कंप्लीट अपोजिट यू कैन से. मुझे इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है. वही शायद मेन दिक्कत है. क्योंकि कि अगर मैं दुखी हुई नहीं, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं हो रही है, मैं कितना खुश हूँ, तो फिर मैं क्यों चेंज होऊंगा, है ना. यही मेन दिक्कत है. दैट्स व्हाट आई थिंक. कितनी अजीब बात है. तो अभी मुझे वॉलंटरीली दुखी और मनहूस होना पड़ेगा ताकि मैं काम करने लगूँ, या फिर पता नहीं इसके अराउंड कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा अपने को कि खुशी के साथ काम किया तो कैसा लगता है ना. और अपना प्रोजेक्ट जिसके बारे में दिमाग चाट रहा था वो मेरा कैंसिल करा दिया, अप्रूव नहीं किया. क्योंकि वही, ये माइक चलते हैं ना. होपफुली ये माइक चल रहा हो. वेट व्हाट, एक सेकंड मैं कंफर्म कर लूँ. क्योंकि इसमें जो ये स्पॉन्ज वाला है ना, वो 2 था आई थिंक. हेलो. हाँ, चल तो रहा है. चलो ठीक है. हाँ, तो जहाँ हम थे वो प्रोजेक्ट मेरा कैंसिल कर दिया. तो कोई बात नहीं, मैंने दूसरा प्रोजेक्ट लेना मतलब डिसाइड किया. जो भी अच्छा ही हुआ. वो वाले पे मेरे को एक्चुअली थोड़ा बहुत डाउट था कि शायद काम ना करे टाइप, पर ये वाला होपफुली कर जाएगा. जो भी ये फालतू बोलने के मतलब नहीं, बाद में बता दो. अभी होपफुली अपन फिर से उसी मोड पे जाएंगे. मोड मतलब MODE वाला मोड, काम वाले. देख, द थिंग इज, मेरे को फर्स्ट स्टेप लेने से ही मैं दूर भाग रहा हूँ, ठीक है. मैं जैसे मैंने व्लॉग में बोला है कि नहीं, मुझे पता नहीं. मैं कितनी चीज़ें पर खुद से बात करते रहता हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता मैंने व्लॉग में बोला है या मैं खुद से बात कर रहा था. क्योंकि मैं खुद इमेजिन करता हूँ कि मैं ये सब व्लॉग में बोल रहा हूँ या बोलूँगा अभी नेक्स्ट व्लॉग में. मुझे पता नहीं मैं बोला या नहीं. कुछ रिपीट अगर मैं कर रहा हूँ तो फिर बस समझ लेना कि मैंने ये एक्चुअली बोल दिया, पर मुझे लगा मैंने बस दिमाग में बोला है.
तो मुझे काइंड ऑफ रेजिस्टेंस टाइप हो रही है, ठीक है, मुझे काम से दूर खींच रही है ऐसा। जब भी कोई काम वाले टॉपिक पे मैं जाता हूँ, ठीक है, मुझे ये काम करना है अभी, तो एक काइंड ऑफ एक अंदर से एक अजीब एनर्जी आती है जो बोलती नहीं नहीं ज़रूरत नहीं, वापस आ, यस आ, अब सही है, तो ऐसे ही खुश है इधर, ये ले मजे कर, वैसा, ठीक है, समझ रहे, कॉम्प्लिकेटेड काइंड ऑफ। तो इसीलिए अपन जो सबसे डिफ़िकल्ट फर्स्ट स्टेप रहता है, फर्स्ट स्टेप किसी भी काम के लिए, अपन वही नहीं ले पा रहे, ये दिक्कत है। क्या करना है इसका वही नहीं पता। अब वही एक धड़ाम करके गिर के भागो भागो करने का है या फिर धीरे धीरे चल के ऊपर जाने का है, वही सोचना है, क्योंकि दोनों ही नहीं कर रहा मैं। आई थिंक हम लोगों ने पहले डिसाइड किया कि धीरे धीरे आराम से जाते, पर वही हो भी नहीं रहा, तो इतना धीरे हो रहा है, मैं कहीं नहीं पहुंच रहा हूँ। पता नहीं क्या बोलूँ मैंने आज नहीं, वैसे पिछले दो या तीन दिन मिला के, आज कल और परसों अपन ने एक ऐप बनाया, ठीक है, अपना पर्सनल यूज़ के लिए। इतना टाइम नहीं लगता वैसे, अगर मैं उससे पहले भी ऐप शैप बनाने के पूरे मूड से निकल नहीं जाता तो मैं दिखा नहीं सकता वो ऐप। तो उसमें बेसिकली क्या होता है, मैं सेकेंड ईयर में जो मेरा एकदम मनहूस टाइम था, तो मैं खुद को पिकअप करने के लिए क्या करता था, जब बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाता था, मैं एक PDF था, मतलब एक PDF में एक फ़ोटो थी, उस फ़ोटो को मतलब जैसे PDF को पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते थे, वैसे उस PDF पे पासवर्ड लगा के मैं वो फ़ोटो रखा था उसके अंदर, और उसे मैं होम स्क्रीन में रखता था उस PDF को। तो जब भी मैं बहुत ज़्यादा लो फील करता था कि वाई शुड आई नॉट एंड ऑल ऑफ दिस, ये सब का मतलब ही क्या है, मैं क्यों कर रहा हूँ कुछ भी, तो मैं वो PDF खोलता था, उसमें उसकी एक फ़ोटो थी, ये तो मैं उसकी फ़ोटो देखता था और फिर खुद को याद दिलाता था कि हाँ इसीलिए तो तू कर रहा है ये सब, दैट्स द पॉइंट, द होल गेम, तुझे चलना ही है, तुझे आगे बढ़ना है, और क्या, इस टाइप का। तो मैंने क्या किया, एक ऐप बनाया, तो उसमें वही ऐप बनाया, सुन के बहुत बड़ा कुछ लगता है पर नहीं, मेन वही है कि ऐप खोलो, पासवर्ड प्रोटेक्टेड, पासवर्ड मतलब फिंगरप्रिंट प्रोटेक्टेड ऐप खोलो, तो उसमें उसकी फ़ोटो रहेगी बस। और बस उसमें चेंज ये है कि अपन बस जूम कर सकते, जूम इन जूम, डेट साउंड रियली बैड बट यू गेट द पॉइंट। मैं ताकि मैं ऐप एक बार दिखा दूंगा, ठीक है, मेरे को अजीब लग रहा है बोलते हुए, बट हाँ, और उसमें बैकग्राउंड में एक मस्त गाना चलता है अपना फ़िलहाल का एकदम फेवरेट सॉन्ग यू कैन से, जालिमा, ओके, उसका स्लो एंड रिवर्ब वर्जन। तो ऐप में ऊपर एक स्लाइडर है जूम इन जूम आउट का, और हाँ, तो जूम इन जूम आउट में क्या है, जूम आउट करने का तो कोई मतलब है नहीं, वो बस ऐसे ही टाइम पास के लिए। लेकिन जूम इन अगर फुल किया तो फिर वो फुल स्क्रीन में बस उसी की फ़ोटो रहती है ऐसा, ठीक है। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। और उसमें उसके वो जूम वाले स्लाइडर के नीचे 2 बटन्स है, एक से वो सॉन्ग रिस्टार्ट होता है और एक से वो अपने फेवरेट पॉइंट पे जाता है, जब वो फीमेल सिंगर अपना मेन एंड में गाती है वो पॉइंट पे, यू नो। ये ब्लॉग जब कोई डिस्कवर करेगा तो बेचारा क्या सोचेगा मेरे बारे में, बट डेट इज़ व्हाट इट इज़ लेडीज एंड जेंटलमैन। आई थिंक मुझे ब्लॉग्स बनाते रहने चाहिए, ब्लॉग बनाने बंद नहीं करनी चाहिए। टाइम क्या हो रहा है, आई डोंट गिव अ फक। अपन सोशल गिरी भी थोड़े कर रहे, ठीक है, स्ट्रेंजर्स से गप्पे शप्पे वाले, तो वो तो कर रहे हैं अपन। मैं दो या 3 लोगों से अब तक पूछा रैंडमली कि मतलब वही क्लास वाले, तू कौन सी क्लास में, कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है, अच्छा मतलब कौन सा लेक्चर है भी, अच्छा कौन पढ़ाती है, ये सब। बस लौंडे नहीं, लड़की से भी पूछा, दोनों साथ में बैठी थी, मैंने एक से ही पूछा, बट यू गेट द पॉइंट। बस वही अपन कर लेते ऐसा थोड़ा बहुत सोशल गिरी, है ना, अपनी सोशल ऑकवर्डनेस को दूर करने के लिए। अपन धीरे धीरे मैं क्या करेगा ना, मैं जितने भी अपने से बताते रहता हूँ लाइफ के सिस्टम्स के बारे में, मैं ये कर रहा हूँ, ये बनाया मैंने, वो सब बस बाहर से बताते रहता हूँ ना, तो अपन एक व्लॉग में रोज़ कुछ ना कुछ बताएंगे नया कि मैं किस बारे में बात करता हूँ, है ना। जैसे आज तो नहीं, आज 8 बजने वाली, तो कल बता देंगे कल के ब्लॉग में, ठीक है। बस होपफुली रिकॉर्ड हो रहा हो ऑडियो, मेरे को अजीब लग रहा है ये क्या किधर। एनीवेज,
परसों से मेरी यूनिट टेस्ट चालू हो रही है, मुझे पता नहीं मुझे देने मिलेगा या नहीं। पिछले सेमेस्टर में तो नहीं देने दिया था। मतलब बाद में एग्ज़ाम के टाइम दिया था मैं, मेन एग्ज़ाम के टाइम। कोई बात नहीं देने दिया तो ही अच्छा है, मैंने घंटा कुछ पढ़ाई थी। मेरे को लिटरली अब तक 5 सब्जेक्ट से बस, मेरे को उसके भी शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म सब पता नहीं है, तो अच्छा ही है, नहीं देने दिया तो अच्छा है। एनीवेज, तो हम कहाँ थे? हम पता नहीं कहाँ थे, कितने मिनट हो गए? बस 10 मिनट में इतनी सारी बातें कर ली, सो नाइस है ना। क्या हमें वो गोल वाला वापस लाना चाहिए जिसमें मैं बोलता था ये गोल, वो मतलब वो सब रखने का अपने को? वो मैंने डिलीट कर दिया क्या, कि बस हाइड किया? डिलीट कर दिया चूतिया ने, वाह क्या बात। ट्यों 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 ट्यों। मैं बाय द वे अपन ये अभी भी अपन यही OBS में काम कर रहे अब तक, तो सही है आई गेस। वाह, नाइस। अपने चैनल का लोगो मैंने चेंज कर दिया वैसे। चेंज का मतलब अपडेट यू कैन से, काफ़ी मेजर अपडेट। वही मेरे ऐप का भी लोगो रखने का है, क्योंकि जैसे मैंने इस चैनल का बता देते हैं भेंटी अभी क्या फ़र्क पड़ता है। इस चैनल का मेन मतलब क्या है ना, TBXDSHA। तो TB मतलब टू ब्लू है, और DSHA तुम्हें पता है उससे कौन सा नाम बनता है। तो वो बेसिकली हम दो मिले हुए, काइंड ऑफ यू गेट द पॉइंट। सुन के ये सब बातें सुन, जब मैं ये सब करता हूँ सोचता रहता हूँ मज़ा आता है। जब मैं बोलने जाता हूँ, जब मैं एक्सप्लेन करता हूँ तो इतना ऑकवर्ड लगता है कि छी तो कितना गंदा आदमी है, सोचे क्रीप यार। नहीं वैसा नहीं है, ठीक है, आई जस्ट लव हर। और क्या, मैं कुछ ज़्यादा ही उसके बारे में नहीं बोल रहा आजकल लोग। कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, चल। शक्ल देख अपनी बड़े का, कुछ भी करता है साला। डिल्यूजनल तो मैं है, और काफ़ी अच्छी बात है, होना भी चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। एक है इधर, यही तो है, यही तो है। नाइस। अपन अभी क्या कर सकते हैं इसको रिलेटेड? क्वेस्ट डाल के देखते हैं ना, रोज़ा के कंप्लीट करेंगे। अभी अपन कर के ही रहेंगे उस टाइप की क्वेस्ट, चलो कोई बहाने नहीं बनाएंगे। कॉलेज रिलेटेड आज अभी अपने को कॉलेज जाने में तो दिक्कत नहीं है, तो वो गो टू कॉलेज वाला अभी इतना हो गया। यस, कॉलेज जाने में दिक्कत नहीं है अपनी। आई थिंक कॉलेज को हटा सकते हैं अभी, भाड़ में ही हो गया पूरा, तो चैप्टर ही ख़त्म हो गया। तो बस TB और DSHA इधर रखते। ओह वेट, वही तो डाल सकते हैं अपन। शिट, यस। अगर गलती से भी उसने ये चैनल देख लिया, मेरे घर पे आके मारेगी वो मेरे घर से ज़्यादा दूर रहती भी नहीं है, उसको मुश्किल से लगभग 40-50 सेकंड लगेंगे अगर वो भाग के आएगी। कितना अजीब लग रहा है, भाग के आ रही है मेरे को मारने को। जोक मार दिया मैंने, जोक मार दिया। तो ये अपना लाइफ मैं बोला ना, ये सब बोलने को बहुत अजीब लगता है, एक्सप्लेन करने को, बट यू गेट द पॉइंट। फक यू। हाँ, अपन सारे स्कैफोल्ड्स फिर से करेंगे। और इफ़ यू डोंट रिमेंबर, स्कैफोल्ड्स मतलब अपने चोर्स टाइप साइड क्वेस्ट यू कैन से, एकदम बेसिक भी रिलेटेड। बाकी स्कैफोल्ड्स मतलब मैं चीज़ें ठीक से समझाता हूँ, ठीक है। मैं क्यों नहीं बताता हूँ ठीक से कोई भी चीज़, पता है, क्योंकि मेरे को ऑकवर्ड लगता है। जैसे मैं बताया कि तो सब सोचने करने में सही है, पर बताने समझाने में बहुत अजीब लगता है। दिन भर की दिनचर्या, आई डोंट थिंक वो राइट वर्ड है, बट सुबह उठना, ब्रश करना, हगने जाना, नहाना शहाना, टाइम पे शहाना, टाइम पे नाश्ता करना,
मैं बताता हूँ मेरा दिनचर्या कैसा होता है। अपन जैसे मैं अब तक जो बोला वो नहाने के बीच में अपन कॉलेज, नहाने और हगने के बीच में, यस वेरी नाइस। अभी अपन अपनी ज़िंदगी के प्यार के बारे में बात कर रहे थे, अभी मैं अपना हगने का शेड्यूल बता रहा हूँ, वेरी नाइस। हाँ, तो उसके बाद कॉलेज में अपन कॉलेज की रिसेस में बुक पढ़ने का, कॉलेज जाते टाइम अपन आइडियल रहने का, और कॉलेज हाँ जब स्टेशन में बैठे रहते या ट्रेन में रहते तभी आई थिंक एक बार जो मैंने सारी नोट्स अपने लिखी है लाइफ की वो एक बार पढ़ने का, और कम्युनिटी पोस्ट ढूंढने के, मतलब मीम्स या कुछ भी वो अपलोड पोस्ट करने का, और फिर कॉलेज में रिसेस में बुक पढ़ने की, कॉलेज में वापस आता टाइम मतलब कॉलेज से घर आते टाइम पूरा वो गाने सुनने के, फिर घर आने के बाद नन्हे का शानने का, फिर सीधा 10 मिनट अपन मेडिटेशन करते। दया में बताने को बहुत अजीब लगता है बट ठीक है, शट अप। उसके बाद अपन नाश्ता कर लंच करते, वैसे नाश्ता कहाँ 2:30 बजे 2:30 लंच करते। फिर उसके बाद अपना पूरा ये व्लॉग जब तक बनाते तब तक पूरा फ्री है अपन। फ्री है से मेरा मतलब यूट्यूब का काम रिलेटेड, और वही टाइम पे अपन कुछ नहीं करते, बट वी आर सपोज टू वर्क फॉर द ट्यूब्स यू नो। और उसके बाद हाँ, ब्लॉग बनाने से पहले अपन अपना वर्कआउट का भी अपने ने किया था, ठीक है। मैंने 2 दिन किया वर्कआउट पहले, ये कुछ महीनों पहले आई थिंक पिछले सेमिस्टर मतलब पिछले ईयर में मैं चालू किया था। काफ़ी लंबी स्ट्रीक भी बनाई थी अपने ने, पूरे 1 महीने की नहीं बट काफ़ी चला था वो, देखना पड़ेगा। पर इस बार मैं बस 2 ही दिन चल पाई और उसके बाद कैंसिल हो गए, जैसे यू नो काइंड ऑफ ऑकवर्ड डिरेलमेंट जिसके बारे में हम स्टार्ट में बात किया था, ठीक है। तो वही अपन वो सब सारे स्कैफोल्ड्स कल करेंगे, ठीक है। बस वो अपनी लाइफ करेंगे, स्लो स्टार्ट यू नो जैसे हमने कहा। और हाँ, टेक एनी शॉट इफ इन पोजीशन, ये अपना एक और है, टेक द शॉट्स काइंड ऑफ स्टफ यू नो। उसे मैं बताता हूँ बाद में, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। फिलहाल बस इतना याद रखो, ये समझ के रखो कि टेकिंग द शॉट्स बाय दैट यू मीन बस काम करो। मतलब अभी समझ तू कोई ऐसी सिचुएशन में है, कोई ऐसी पोजीशन में जहाँ पर तू कुछ या तो कर सकता है या नहीं कर सकता है, तो अपन अपना सेफ हमेशा बैठ क्या रहते हैं, भाड़ में मैं नहीं करूँगा, मैं अपन कंफर्ट जोन में रहेंगे, तो उसकी जगह अपन नहीं, अपन करेंगे वैसा गांड खुली करने का। दैट्स द थिंग, स्ट्रेंजर्स लोगों के साथ गांड खुली करने का मेन बात वही है, ऐसा बोल दे चलो, विल हैव इट दैट वे। और इस वो बाद में बताएंगे, छोड़ बाकी का कॉन्टेक्स्ट। ट्यूब रिलेटेड क्या करेंगे, ट्यूब रिलेटेड हम आखिर क्या करेंगे लेडीज़ एंड जेंटलमैन। कल सबसे पहले तो अपनी नेक्स्ट वीडियो की स्क्रिप्ट, जो मैं पिछले आई थिंक अभी एक महीने के ऊपर तो हो ही गया है, नेक्स्ट वीडियो स्क्रिप्ट, इससे भी स्कैफोल्ड नहीं कहते, इससे मतलब पहले यही बोलता था पर अभी वही बोलेंगे, थोड़ा मिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो स्क्रिप्ट, स्ट्रक्चर यू कैन, पर मज़ा नहीं आता स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर ये स्ट्रक्चर, और रिकॉर्ड समथिंग, दैट्स द थिंग, हम ये करेंगे, ठीक है। चलो अपना हो गया कल का, सी या डोंट वाना बी या। अभी अपन जाकर मैं करूँगा क्या अभी, वैसे मेरे को थोड़ा मेन्यू शेन्यू का काम करना है। मेन्यू शेन्यू से मेरा मतलब मेरे पेरेंट्स की कैफ़े रेस्टोरेंट का मेन्यू को थोड़ा काम करने का है। ऐसे अजीब से बॉम्ब्स मेरे को नहीं गिराने चाहिए ना, 1 मिनट दिखाता हूँ। मेरे को फ्रंट पेज छुपाना पड़ेगा वरना, हाँ ये कैसे वही इसमें थोड़ा बहुत एडिट शेडिट करने का है। ठीक से मैंने दिखाया नहीं, वो जानबूझ के नहीं दिखाया क्योंकि शटअप मुझे पता नहीं किस पेज में क्या लिखा है, तो अपना एड्रेस लिख करा दूंगा मैं। एनीवेज यू गेट द पॉइंट, लाइक ऑलवेज यू शुड ऑलवेज गेट द पॉइंट। ये एक प्यूबिक हेयर इधर क्या कर रहा है लेडीज एंड जेंटलमैन।
होपफुली ये वो ना हो जो मैं सोच रहा हूँ, होपफुली ये मेरे सर से ही निकला हो या मेरे पैर से। ये भी तो सेम दिखते हैं। अबे मेरे पैर के बाल ऐसे, ओह माय गॉड दैट इज़ इंटरेस्टिंग, क्या मस्त डिस्कवरी की आज मैंने। तो यहाँ के नीचे से सारे बाल सेम है मेरे। हाँ नहीं, हाथ के भी नॉर्मल है, पैर के वैसे क्यों है? काफ़ी अजीब बात है। मैं एक ही वीडियो में अपनी लव ऑफ हम रीटेक कर रहे हैं। मैं एक ही वीडियो में द लव ऑफ माई लाइफ से लेकर मेरे हगने का शेड्यूल से मेरे पैर के बाल मेरी झांट के बाल जैसे दिखते हैं। हम इतने बड़ी जंप्स कैसे मार लेते? इट्स जस्ट अ फकिंग ब्लॉग। फक 20 मिनट हो गए, मेरे घर वाले वापस आ जाएंगे, मेरे को बंद करना है ब्लॉग। चलो बाय, कल मिलते हैं और होपफुली ये सारे काम हमने कर लिए होंगे। और हाँ, जैसे कि मैं पहले अब 2 स्क्रीन्स में रिकॉर्ड करता था, अभी वैसा नहीं है क्योंकि मेरा लैपटॉप हग दिया। वो सॉफ्टवेयर जिससे मैं स्क्रीन मिररिंग करता था उसने लैपटॉप की कान मार दी है। लैपटॉप नहीं चलता है अभी, कैमरा इस साइड है। चलो बाय, बाद में ठीक करूँगा मैं। बाय बाय।